अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो ये ईद के पहले दिन का व्लॉग है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा जो है सारी रात बकरे के साथ यहाँ गैराज में सोया रहा, क्योंकि ये शोर कर रहा था। तो जब वो अंदर जाता था शोर करता था, तो उसने कहा कि यहीं पे चारपाई बिछा लेता हूँ, और सारी रात उसने यहाँ पे उसकी ड्यूटी दी। और ये सुबह के वक्त तकरीबन एक आधे घंटे के लिए ही बस सोया होगा। लेकिन इसका ये नतीजा हुआ कि जो ये दुम्बा था ये फिर खामोशी से जो है ना बैठा रहा, उसने तंग नहीं किया। इसके बाद जो है मैं बच्चों को तैयार करना शुरू कर दिया। उनके जो है कपड़े प्रेस किए हुए थे रात को ही, तो अब वो नहाए हैं और कपड़े चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे अफनान अहमद ने वैसे ही कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, बटन उसके खोले नहीं थे और मैं ये उसको ना पहना रही थी। तो बच्चे जो है ना वो रेडी हो रहे थे, तो साथ ही मैंने उनके लिए नाश्ते का बनाना शुरू कर दिया। यहाँ आज मेरा दिल था कि मैं ईद वाले दिन इनको हलवा पूरी का नाश्ता कराऊं। चने मैंने रात को भिगो दिए हुए थे, उनको मैंने रख दिया ऊपर प्रेशर कुकर में डाल के बॉयल होने के लिए। अब पूरियों के लिए जो है ना यहाँ पे मैं डो तैयार करने लगी हूँ। तो पूरियाँ जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ। इससे पहले जो भटूरे होते हैं वो मैंने बनाए हैं 3-4 दफ़ा, और वो काफ़ी मज़े के बनते हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। लेकिन काफ़ी अरसे से दिल कर रहा था कि पूरियों को भी ट्राई किया जाए, तो आज जो है ना मैं पूरियाँ ट्राई करने लगी हूँ। और इसकी जो है ना सिंपल सी रेसिपी है, सिर्फ इसमें मैंने नमक डाला था आटे में और बस, और उसको जो है ना गूंद लिया था सॉफ्ट सा। और इसके बाद अभी जो है ना मैंने मुकम्मल नहीं इसको नीट किया, थोड़ा सारा करने के बाद ये मैं कुकिंग ऑयल इस पर अच्छी तरह से लगा के इसको रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए। और इसके बाद जो है ना इसके पेड़े तैयार करूँगी। तो मेरे बच्चे जो है ना वो तैयार हो गए थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं उनकी स्नैप्स बना रही थी क्योंकि बाबा को भी भेजनी थी, वो भी देखें कि बच्चे कैसे तैयार हुए हैं। उनको भेजने के बाद साथ ही मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे अदरक लहसुन जो है वो मैं कूट रही हूँ, क्योंकि इसमें फ्रेश अदरक लहसुन का जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे पूरियों का आटा जो है वो इतनी देर में सेट हो चुका था, तो अब मैंने इसके बॉल बना लूँगी। थोड़ी देर पड़ा रहने से जो आटा है ना वो सही नरम हो जाता है। वैसे ये इसमें ना काफ़ी लचक होती है, तो ये सही तरह से फिर इसकी पूरियाँ नहीं तैयार होती। तो अभी मैंने जितने साइज़ की पूरियाँ बनानी थी उतने साइज़ के बॉल बना के यहाँ पे रख दिए थे। फिर थोड़ी देर बाद इनको मैंने पूरियों की जो है ना रोटियाँ वो बेली थी ताकि ये नरम हो जाए। तो ये देखिए सारे पेड़े जितने मुझे चाहिए थे वो मैंने बना रही है। इसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा आटा भी गूंदा था जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ था, उसको फिर मैंने नेक्स्ट डे इस्तेमाल कर लिया था। तो यहाँ पे अब मैं चने पकाने लगी थी। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाला। ऑयल मैंने ज़्यादा डाला क्योंकि जो चने होते हैं ऑयल वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें ज़्यादा चने ही इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें मैंने प्याज डाल दिया और उसको मैं लाइट ब्राउन कर रही हूँ। यहाँ पे मिर्चें जो है ना वो मैं डाल रही हूँ इसके कंटेनर में। इसको मैंने धो के रखा हुआ था, तो अब मुझे ज़रूरत थी तो वो मैं डाल रही थी। यहाँ पे प्याज देखे लाइट ब्राउन हो चुके थे। फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक जो ताज़ा कूटा था वो डाला था, और जितना मैंने कूटा था वो सारा नहीं डाला था, मैंने उसमें से आधा डाला था, आधा फिर मैंने बाद में यूज़ किया था दूसरे खाने में। उसको अच्छी तरह भून लेने के बाद फिर उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए थे। साथ में मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे। इसमें मैंने डाला था थोड़ा सारा ना कौरमा मसाला, सुरख मिर्च डाली थी, दादर मिर्च डाली थी और नमक और हल्दी डाल दी थे। ये जो बेसिक मसाले हैं बस ये डाले थे। थोड़ा सा सिर्फ कौरमा मसाला जो है ना रेडीमेड ये डाला था ताकि थोड़ा सा ना मज़े का सालन बन जाए। वैसे भी मसाले सामने पड़े नज़र आ रहे हो ना तो बंदा थोड़ा सा इस तरह का ना तजर्बा कर ही लेता है। थोड़ी देर मैंने इसको कवर कर दिया ताकि टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे। अब जो है मैं इनको अच्छी तरह से भून लूँगी, फिर इसमें चने डाल दूँगी। तो ये देखें यहाँ पे टमाटर भी अच्छी तरह से नरम हो चुके थे। यहाँ पे फिर जो मैंने ना इसका ऑयल निकाल लिया एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें घी जो है ना ज़्यादा डाला था। तो ये एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना ये निकाल लूँगी। इसको फिर एंड में जब चने रेडी हो जाएंगे फिर डाल दिया था, क्योंकि चने जो है ना वो ऑयल को चूस लेते हैं। तो अगर ये मैं ना निकालती तो फिर उसके ऊपर ना तरी जो आती है ना वो नहीं आती। तो ये जो बाज़ार के चने होते हैं वो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल कितना होता है, तो वो बाद में उसके ऊपर डालते हैं। तो इस तरह मसाला भून के जो ऑयल एक्स्ट्रा था वो मैंने सारा निकाल दिया। और ये काफ़ी मैंने डाला था, चने भी तक आधा किलो थे इसलिए घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही हुआ था। तो ये देखिए जी ये सारा ऑयल निकाल दिया, इसको साइड पे रख दिया। अब इसको ये जो है ना भून लिया हुआ था, अब इसमें मैंने जो चने उबाले थे ना ये डाल दिए और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
साथ ही मैंने इसमें ना थोड़ा पानी डाल दिया। चने मैंने जब उबाले थे तो वो थोड़ी देर पड़े रहने से उन्होंने पानी चूस लिया था, नहीं तो वो पानी हो तो वो पानी भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा ही पानी था जो कि उसके साथ था, बाकी फिर मैंने वैसे डाल दिया जितना मुझे चाहिए था। अब जो है ना इसको जो बॉयल आएगा तब तक मैं इसको पकाऊंगी और साथ साथ इसको मैश करूंगी ताकि इसकी जो ना ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। वैसे इसको जो है ना ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आलू भी उबाल के डाले जाते हैं, वो चनों के साथ ही उबाल के तो फिर डालते हैं, या फिर इसमें मसूर की दाल भी डालते हैं, मैं बेसन भी डालती हूँ। लेकिन आज मैंने कुछ और नहीं डाला, मैंने इसी तरह ही इसको ये जो है ना चनों को चम्मच की मदद से ना पीस लिया था और इसकी ना अच्छी ग्रेवी बन गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जितना मुझे इसका मसाला रखना था, ग्रेवी रखनी थी, वो मैंने कर ली। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ना कसूरी मेथी डाल दी। अच्छा, ये जो चने होते हैं ना इसमें कसूरी मेथी का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। साथ ही इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया था। चनों में गरम मसाले का भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और साथ में इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी थी। इससे भी चने बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। जो बाज़ार के चने होते हैं उसमें काली मिर्च भी उन्होंने डाली होती है। और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। यहाँ पे नमक जो है ना वो मैंने चेक कर लिया था, क्योंकि चनों को उबालते हुए भी मैंने डाला था। इसके बाद इसके ऊपर हरी मिर्चें और अदरक जो है ना वो स्लाइस करके डाल दिए और ये जो घी मैंने निकाला था ये उसके ऊपर डाल दिया। अब इसके ऊपर फिर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके ना रख दूँगी 4-5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। और ये देखें कितने मज़ेदार जो है ना चने बन के तैयार हो चुके हैं। इसकी शक्ल ही इतनी अच्छी और ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के तैयार हुए थे। और ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस इतना ही इनको रखना है, ये ना हो के चने जो है ना वो फिर और ज़्यादा पानी चूस लेंगे और गाढ़े हो जाएंगे। उसको मैंने साइड पे रख दिया था। इसके बाद हलवे की तैयारी कर ली। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाला है। तो घी जो है ना इसमें हलवे का ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ दिन पहले मैंने शरीनी बांटी थी तो ये हलवा बनाया था, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो फिर मैंने कहा यही मैं ना आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना घी डाल दिया था, वो अच्छी तरह से फिर जब गर्म हो गया तो इसमें मैंने ना छोटी इलायची जो है ना 3-4 ये डाल दी, ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो घी में आ जाए। और साथ ही मैंने फिर इसमें ना 2 कप सूजी डाल दी थी। तो जितनी सूजी है उतना ही घी है। 2 कप घी मैंने डाला था। घी मैंने अंदाजे से डाला था इसलिए मुझे उसका आइडिया ना हुआ। तो 2 कप सूजी डालने के बाद ना मुझे लगा कि इसमें घी ना थोड़ा सारा कम है, तो फिर मैंने बाद में थोड़ा सारा और ऐड कर दिया था। यानी कि इतना घी डालना है कि सूजी अच्छी तरह से जो है ना उसमें भून जाए, ये इस तरह खुश्क खुश्क जो है ना वो ना रहे। तो आपने मेजरमेंट्स के साथ 2 कप जो है ना घी डालना है। वो देखिए अब सूजी जो है ना लाइट ब्राउन होगी जब, तो मैंने इसमें चीनी डाल दी और चीनी भी मैंने 2 कप ही डाली थी। इसके साथ ही इसमें पानी डाल दिया। अब पानी की रेशो ये है कि अगर 1 कप सूजी है तो 4 कप ना पानी डालना है। तो यहाँ पे 2 कप था, मैंने 8 कप जो है पानी डाला था, लेकिन 1 कप मैंने इसमें दूध का भी ऐड किया था, यानी 7 कप पानी थे और 1 कप ये दूध। और दूध में मैंने थोड़ा सारा जो फूड कलर है ना जरदा रंग वो डाल दिया था, ताकि हलवे का कलर जो है ना अच्छा सा प्यारा सा आए, जैसे कि मार्केट में हमें हलवाई की दुकान से ना मिलता है। अच्छा, आंच को आपने यहाँ पे मीडियम रखना है, ना तो आपने इसको लो रखना है ना ही हाई, मीडियम पे बनाना है। इधर मेरे बच्चे ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए थे, उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि कुर्बानी करनी थी, तो साथ इन्होंने हेल्प करवानी थी, तो दाग ना पड़ जाए, कपड़े उन्होंने चेंज कर लिए। फिर मैंने उनको कहा कि यहाँ पे कूलर में ना पानी बर्फ़ डाल के तो पानी डाल दें, क्योंकि कसाईयों ने भी ज़ाहिर आना है, गर्मी बहुत ज़्यादा, बार बार पानी पिया जाता है। तो ये वैसे भी इनकी ड्यूटी है, सुबह सुबह ये इस तरह कूलर को ना भर देते हैं पानी ला के फ़िल्टर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है हलवे का कलर आ रहा है और ये भुन रहा है और अभी इसमें पानी है। तो इसकी पहचान ये होती है हलवा तैयार होने की कि जब ये साइड को छोड़ देता है तो ये रेडी हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में ढेर सारा खोपरा और बादाम जो है ना पहले से ही क्रश करके रख लिए हुए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए। सूजी के हलवे में बादाम खोपरे का बहुत मज़ा आता है और कुछ लोग जो है इसमें किशमिश भी डालते हैं। मेरे बच्चों को किशमिश नहीं पसंद, इसलिए मैंने वो नहीं डाली, लेकिन कई लोग इसमें डालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हलवे की पहचान ये है कि वो अपने किनारे छोड़ देता है बॉटम को, और ये देखिए बिल्कुल नीचे लगा भी नहीं है, उसने किनारे छोड़ दिए हैं। इसका मतलब ये है कि हलवा जो है परफेक्ट तैयार हो चुका है और ये इतना मज़े का तैयार होता है।
ना तो ये लई जैसा होता है, ना ही ये इसके मुंह में ना दाने आते हैं। मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा जो है ना ये रेडी होता है। तो जिसने भी ये खाया ना इसकी बहुत तारीफ़ की। मैंने ज़्यादा बना लिया था, अपने साथ मेके भी लेके गई थी, वहाँ भी सबने खाया था तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये हलवा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इस तरीके से बनाइएगा, आपके घर वालों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरह के त्यौहार पे जो है ना हलवा इस तरह का बहुत मज़े का लगता है। ये भी एक फ़न है, हलवा बनाना हर किसी को नहीं आता। बहरहाल सीखने से ही इंसान सीखता है। यहाँ पे जो पेड़े मैंने बना के रखे थे वो बड़े अच्छे से सॉफ्ट से हो चुके थे। डायरेक्ट पेड़ों से अगर पूरियाँ बनाए ना तो वो स्यापा पड़ जाता है, बड़ी मुश्किल से वो बेली जाती है, बेली ही नहीं जाती बल्कि। लेकिन इस तरह थोड़ी देर उनको रखें ना तो बड़ा अच्छा जो है ना वो सेट हो जाता है। और ये देखें साथ ही मैं हाथ की मदद से ही इसको कर रही हूँ, तो ये जो है ना पूरी हमारी बन के तो तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहें तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना बेलन की ज़रूरत पेश नहीं आई। थोड़ा सा मैंने सरफेस पे घी लगा लिया। आटे का इस्तेमाल में नहीं किया था इनको बनाने में, क्योंकि आटे का अगर इस्तेमाल करें तो ऑयल जो है ना वो बहुत गंदा हो जाता है, उसमें आटा जो है ना वो जल जाता है। इसलिए मैंने जो है ना थोड़ा सारा सरफेस पे घी लगाया। और जब मैंने पेड़े बना के रखे थे तो उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा घी लगा दिया था ताकि वो ड्राई ना हो, उनको कवर करके रखा था। अब ये देखिए कितनी अच्छी जो है ना ये पूरी बन के तैयार हो चुकी है, बिल्कुल गोल और हाथ से एकदम से ये बन गई। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने काफ़ी सारा घी जो है डाल के रखा हुआ था। आज मैं घी में इनको फ्राई करने लगी थी, वैसे मैं ऑयल में करती हूँ। तो घी जो है ना उसका ये है कि इसको बहुत अच्छे से ना गर्म होना चाहिए, तो फिर पूरियाँ अच्छी बनती हैं। और अगर घी सही से गर्म नहीं होगा तो पूरियाँ जो है वो ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाती हैं, सख्त बन जाती हैं। तो ये पूरियाँ जो है ना ये वैसे इतनी ज़्यादा फूली तो नहीं थी, लेकिन बनी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और बिल्कुल वो जिस तरह टूट टूट जाती हैं और उसका नवाला नहीं बनता उस तरह की नहीं बनी थी। बहुत अच्छी पूरियाँ जो है ना ये बन के तैयार हुई थी। तो इंशाल्लाह ताला मैं और भी ट्राई करूँगी पूरियों की रेसिपी, और जो परफेक्ट रेसिपी होगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी तो होगी डालते हुए पूरियाँ, लेकिन बनी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे ये सारा नाश्ता जो है रेडी हो गया, फिर मैंने बाहर बच्चों को दिया, उनके साथ मिलके हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर दी। यहाँ पे मैंने बर्तन रख दिए। अब कसाई का इंतज़ार था कि वो आए और जो है ना दुम्बे को ज़बह करे। तो कसाई जो है वो हमारे नेबर ही हैं, साथ वाले हमसाए, उन्होंने ही करना था। गली में काफ़ी लोग थे तो उनकी भी कुर्बानी उन्होंने खरीदनी थी बारी बारी, तो फिर हमारी बारी आनी थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो है ना बड़ी कुर्बानी में भी हिस्सा डाला हुआ था, तो वहाँ से जो है ना ये गाय का जो गोश्त है ये आया था। अब मैंने इसको जो है ना संभाल के रखना था। अब जो जी कुर्बानी का टाइम हो गया था, तो कुर्बानी से पहले जो जानवर होता है उसको पानी ज़रूर पिलाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, ताकि जो है ना वो सैर होके इस दुनिया से जाए और वो खास तौर पे प्यासा ना जाए। तो हम बच्चे उसको पानी पिला रहे थे। इसके बाद ये देखे जी माशाल्लाह ये हमारे घर में जो है ना फर्स्ट टाइम ये कुर्बानी हुई है। इससे पहले ना आसफ़ अपने फ्रेंड के घर करते थे या फैक्ट्री में होती थी, ये हमारे घर फर्स्ट टाइम ना ये कुर्बानी हुई है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा गोश्त जो है ना वो निकल आया था। और उन्होंने जो आए थे हमारे नेबर, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसकी कटिंग भी की थी। एक कसाई होते हैं बड़ा बुरी तरीके से ना बस काटते चले जाते हैं, फारग हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना काटा था। उसके बाद जो है ना मैंने सारा फ़ौरन ही पैक्स बना के डिवाइड कर दिया जिधर जिधर मैंने इसको भेजना था। और उसके बाद चटाई को धो लिया मैंने और मेरी बेटी ने सर्फ डाल के, घर तो पहले ही धुला हुआ था लेकिन फिर इसको दोबारा साफ़ कर लिया। यहाँ पे भी मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मुझे ना कलेजी बना दें, तो कलेजी को मैंने यहाँ पे धोने के लिए रखा हुआ। इसमें मैंने पानी डाला, थोड़ा सारा विनीगर डाल के तो मैं रख दूँगी। इससे जो होता है इसका ब्लड सारा निकल जाता है और जिसकी स्मेल होती है ना वो भी दूर हो जाती है। तो वो मैंने रखा ही था, तो मेरी नंद की कॉल आ गई और उसने कहा कि बेटे को जो है ना भेज दो हमारे घर, मैंने ये कबाब बनाए हैं कि टिक्कियाँ बनाई हैं कच्चे कीमे की, तो वो आके खा ले। वो उधर से खा के आया और उसने हमें भी भेज दी। इसमें से कितने जो है ना बच्चों ने वैसे ही खा लिए, जो बाकी बच्चे मैंने आप खुद ही खा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा मज़े के कबाब बने थे। और मेरी नंद हर साल जो है ना इसी तरह ये ढेर सारे कबाब बनाती है और सारे भाइयों को भतीजों को
बुला के तो उनको खिलाती है। माशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं। फिर उसने हमें भेजे तो फिर हमने भी इसी के साथ बाज़ार से तंदूरी रोटियां मंगवा लीं और हमने भी यही खाना खा लिया था। फिर वो जो कलेजी है ना वो मैंने रख दी, वो मैंने नहीं बनाई, वो मैंने फिर नेक्स्ट डे है वो बना ली थी, क्योंकि रात का भी हमारा खाना जो है ना वो सियालकोट में था। हर साल ईद पे हम एक भाई के घर इनवाइट होते हैं, तो इस दफ़ा जो है ना सियालकोट बारी थी, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनकी, तो उनके घर जाना था, तो इसलिए रात का खाना तो उधर था। बस फिर यही हमने खाया। इसके बाद जो है बच्चों ने तैयार होना शुरू हो गए। यहाँ पे मेरी बेटी जो है नेल पेंट लगा रही है और मेहंदी इसको मैंने रात को लगाई थी, सारे कामों से फ़ारुग हो के चाँद रात को। तो यहाँ पे मेरी जो बड़ी बेटी है ये खुद से ही मेहंदी लगा रही है। ये स्टिकर जो आपने देखे हैं ये इनकी आंटी ने इनको दिए थे, तो ये इन्होंने दूसरे दिन जो है ना फिर अपने हाथों पे लगाए थे। अब गर्मी का मौसम है तो पौधों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये बेचारे भी जो है ना ये फिर इनको बड़ी ज़्यादा प्यास लगती है, सूख जाते हैं ये भी, तो इनको 2 टाइम पानी देना पड़ता है। और मेरा तो ध्यान इनकी तरफ ही रहता है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाएं, तो फिर इसलिए जाने से पहले ना मैंने इनको फिर पानी देना शुरू किया। अच्छी तरह से मैं पानी दे के जाऊँ। वैसे भी मैं गर्मियों में आजकल जो है ना शाम को ही पानी देती हूँ ताकि ये जज़ब कर लें। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ऑरेंज का ट्री है, इसमें 2 ऑरेंज लगे हैं। लगे तो ज़्यादा थे लेकिन फिर वो गिर गए और यहाँ पे सिर्फ 2 रह गए। और यहाँ पे कुछ पौधों में फूल भी लगे हुए हैं गुलाब के, और एक सदाबहार है उसका, और एक दूसरा कैक्टस है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इनको भर भर के पानी दे रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सैराब हो जाए। और ये चूँकि धूप में पड़े होते हैं इसलिए इनको ना ज़रूरत पड़ ही जाती है। ये देखें मैं आपको दिखाऊँ, ऑरेंज किधर गया, दूसरा यहीं पे था, वो देखे पीछे। यहाँ पे 7-8 ऑरेंज इस दफ़ा लगे थे लेकिन फिर वो गिर गए, इतने पता नहीं आंधियाँ जब आई हैं ना उन दिनों में। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने फिर सारे पौधों को अच्छी तरह से पानी लगा दिया। कुछ पौधे मेरे पड़े हुए हैं इंडोर बरामदे में, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती रोज़ लगाने की, लेकिन बाहर वालों को पड़ती है डेली। यहाँ पे एक तितली उड़ रही थी बड़ी प्यारी सी, ब्लैक और येलो कलर की, मुझे बड़ी प्यारी लगी, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली। मैंने कहा चले आपको दिखाएं तितलियाँ कितनी प्यारी लगती हैं जब पौधों के ऊपर बैठती हैं। और मेरे जब गार्डन में तितलियाँ आती हैं मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है अपना गार्डन और उसमें तितलियों का आना। ये यहाँ पे देखें, अब यह इधर आके तो बैठ गई है और ये यहाँ पे जो है ना इसका फूलों का रस चूसेगी और जाके शहद जो है ना ये इसकी खुराक है। ये तितलियाँ हैं जो भी होती है शहद की मक्खी, वो शहद बनाती है, लेकिन तितलियाँ भी जो है ना वो फूलों के पत्तों का जो जूस होता है ना या फूल उनका नेक्टर लेती हैं। ले जी यहाँ पे मैं भी सारे काम फ़ारुग हो गए थे, रेडी हो गई, नहा के शॉवर लिया और ये मैंने सूट पहना। ये मैंने खुद स्टिच किया था, ब्रांजा का ये सतरंगी का सूट था, मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था। इसके बाद हम सियालकोट चले आए। यहाँ पे आलू चने की चाट बनाई हुई थी, पहले उन्होंने वो सर्व की। इसके बाद घर की छत पे जो है ना ये सारा अरेंजमेंट हुआ था, यहाँ पे सारा खाना जो है ये सर्व किया गया था। खाना खाने के बाद फिर हम नीचे आ गए कमरे में। यहाँ पे ये देखें मैं आपको दिखाऊँ, ये सर जोड़े हुए बच्चे बैठे हुए हैं सारे के सारे, और एक मोबाइल पे ये गेम इन्होंने लगाई हुई है, और ये सारे मेरे बेटे भी हैं और इनके कज़न सर जोड़ के तो ये देखें इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा था। इसके बाद हम नीचे चले आए तो यहाँ पे जो सिस्टर इन लॉ थी मेरी देवरानी, उसने ना केक बेक किए हुए थे मीठे के तौर पे। तो ये 2 चॉकलेट केक थे और एक जो है ना वो था मार्बल केक था एक, ये देखिए टिन में बना हुआ, और बहुत मज़े के थे। मुझे चॉकलेट केक जो है वो ज़्यादा पसंद आया था। बहुत अच्छे केक जो है ना वो बेक हुए थे माशाल्लाह। पिछली दफ़ा भी एक दफ़ा ईद पे पहले भी वो बना के लेके आई थी। तो जी ये हमारी वापसी होगी और ये था मेरा ईद का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत अच्छा दिन गुजर गया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।